ये नोट 100 ट्रिलियन डॉलर का है और इसे प्रिंट किया था 2008 में बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने। देखिए 1980s में जिम्बाब्वे को आजादी मिली और आजादी से पहले 70% एरेबल लैंड जिस पे खेती की जा सकती थी वो वाइट पीपल्स के पास थी। इस चीज को बदलने के लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने 1980s और 2000 के बीच में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। शुरू में ये रिफॉर्म्स विलिंग बायर और विलिंग सेलर के हिसाब से थे, लेकिन सन 2000 में रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने और उनके प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने एक अग्रेसिव लेवल पर व्हाइट पीपल से लैंड छीन के ब्लैक लोगों को देना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये व्हाइट लोग वो थे जो कॉलोनियल एरा में यूरोप से यहाँ बसने आए थे और ब्रिटिश राज के टाइम पे इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती थी। इस अग्रेसिव लैंड रिफॉर्म की वजह से जिम्बाब्वे का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी डाउन हो गया, जिस प्रोडक्शन डाउन की वजह से एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से हुआ फिजिकल डेफिसिट। और इस फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करना शुरू कर। ज्यादा मनी प्रिंट की वजह से जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई और 2008 तक आते आते ये 89 सेक्स ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सेक्स ट्रिलियन में 26 जीरो होते हैं, की वजह से हर 24 घंटे में कमोडिटी के प्राइसेस डबल हो रहे थे। देश में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जिम्बाब्वे की खुद की करेंसी डिवैल्यू होनी शुरू हो गई और ये इतनी डिवैल्यू हो गई कि वहां के रिजर्व बैंक को 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट छापना पड़ा। फिर आता है 2009, जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने एक बहुत कड़ा डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने अपनी खुद की करेंसी को अबेंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया और ग्लोबल करेंसीज को अडॉप्ट किया। इसमें थे यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड।